गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं युवराज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द सफलता में। तो बच्चों, जैसा कि कल मैंने आप सभी से कहा था कि आज से हम इंग्लिश की पहली क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और वह पहली क्लास होने वाली है पोएट्री की। और वह पहला पोएट्री है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए बाय जॉन डोने। तो हम इसी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, इसकी समरी के बारे में, पूरी पोएम क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम सब शुरू करने वाले हैं इंग्लिश का पहला चैप्टर, जो कि है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए, जिसे जॉन डोने ने लिखा था। वह पेशे से एक कवि, एक पुजारी, एक सिपाही, एक वकील भी थे। उनका जन्म यानी कि बर्थ 22 जनवरी 1572 को इंग्लैंड की राजधानी लंदन में एक ईसाई परिवार में हुआ था। इंग्लैंड को हम यूनाइटेड किंगडम भी बोलते हैं। उसके बाद उनकी शिक्षा कहाँ पे हुई? तो उनकी शिक्षा हैट हॉल ऑक्सफोर्ड, जिसका कि नाम अब बदल दिया गया है, अब उसका नाम हैटफोर्ड कॉलेज हो गया है। उस कॉलेज में 3 साल पढ़ने के बाद उसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी शिक्षा पूरी की, पर उन्हें डिग्री नहीं दी गई क्योंकि वह एक कैथोलिक फैमिली से थे। फिर उनके बाद उनकी शादी हुई 1601 में एने मोरे से, क्रिसमस से पहले। स्पाउस और वाइफ दोनों का मतलब पत्नी ही होता है, याद रखिएगा। फिर उसके बच्चे भी हुए, चिल्ड्रन जिसे बच्चे बोलते हैं। लूसी डोने, कॉन्स्टेंस डोने, एलिजाबेथ डोने, फ्रांसिस डोने और 6 और भी बच्चे हुए, यानी कुल मिलाकर उनके 10 बच्चे हुए। फिर उन्होंने कौन कौन सी कविताएं लिखी? जैसे कि द फ्ली, होली सोनेट्स, डेथ, बी नॉट प्राउड, द सन राइजिंग, यह सब उनकी प्रमुख कविताएं थीं। अब वह कविताएं किस विषय के ऊपर लिखते थे? तो उनकी कविताएं प्रेम विषय यानी प्रेम कविताएं होती थी, लव के ऊपर, सेक्सुअलिटी के ऊपर यानी कामुकता के ऊपर। फिर रिलीजियन के ऊपर यानी कि धार्मिक कविताएं भी वे लिखते थे। और डेथ यानी कि मृत्यु के ऊपर भी उन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी हैं। अब उनकी कविता लिखने की शैली क्या थी? तो एक है पहला सटायर, जिसका मतलब है व्यंग्यात्मक कविताएं। मैंने आपको कल बताया था सटायर का मतलब। उसके बाद है लव पोएट्री यानी कि प्रेम कविताएं, इलैगी यानी कि शोक कविताएं, सरमन्स यानी कि प्रवचन या उपदेश देने वाली कविताएं उन्होंने लिखी थी। तो बच्चों, आते हैं उनकी प्रसिद्धि के ऊपर में। वो बहुत ही फेमस कवि थे, यानी कि बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। क्यों थे? जॉन डोने वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल यानी कि प्रभावशाली या असरदार मेटाफिजिकल आध्यात्मिक पोएट ऑफ दैट टाइम, यानी कि वह अपने समय के बहुत ही असरदार आध्यात्मिक कवि थे और अध्यात्म के ऊपर उन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेटाफिजिकल वर्ड, ये आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और काफ़ी क्वेश्चन भी इससे अब तक पूछे जा चुके हैं। तो याद रखिएगा, मेटाफिजिकल का मतलब आध्यात्मिक होता है। तो बच्चों, अब जानते हैं उसकी मृत्यु यानी कि उनका डेथ कब और कहाँ पे हुआ। तो 31 मार्च 1631 लंदन, यूनाइटेड किंगडम एट द एज ऑफ 59, यानी उनकी मृत्यु 31 मार्च 1631 को लंदन, यूनाइटेड किंगडम में 59 वर्ष की आयु में हो गई। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जॉन डोने के पूरा इतिहास के बारे में सीख लिया कि उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, उन्होंने कौन कौन सी कविताएं लिखी, उनकी शादी कब हुई, कितने बच्चे थे। तो उनका पूरा इतिहास हम लोगों ने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे उनके द्वारा लिखी गई कविता में क्या कहा गया है। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए के समरी, यानी कि उसका सारांश क्या है, उस कविता में क्या कहा गया है, जॉन डोने ने जो वह कविता लिखी है उसमें किस विषय में चर्चा की गई है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और हमारे एग्ज़ाम्स में समरी पूछी ही जाती है, इससे कम से कम 5 से 7 नंबर के क्वेश्चंस हर बार पूछे ही जाते हैं कि आपको कोई भी पोएम दे दिया जाएगा और उसका समरी पूछेगा, यानी कि उसका सारांश पूछेगा कि उस पोएम में क्या कहा गया है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस पोएम में क्या कहा गया है। तो पहला लाइन है, द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए इज़ अ लव पोएम विच हैज़ बीन कंपोज्ड बाय द पोएट जॉन डोने। मतलब स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए एक प्रेम कविता है,
प्रेम के ऊपर लिखी गई कविता है ये, जिसे कवि जॉन डोने द्वारा लिखा गया है। आगे है, इन दिस पोएम द पोएट ब्यूटीफुली एक्सप्रेसेस द फीलिंग्स ऑफ लव। यानी इस कविता के माध्यम से कवि जॉन डोने बिल्कुल ही सुंदर तरीके से प्यार के एहसास का वर्णन करते हैं। तो बच्चों, एक बार मैं फिर आपको सुना दूं ये कविता। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोय एक प्रेम कविता है जिसे कवि जॉन डोने द्वारा लिखा गया है। इस कविता में कवि जॉन डोने ने बिल्कुल ही सुंदर तरीके से प्यार के एहसास का वर्णन किया है। तो बच्चों, यह कविता उन्होंने अपनी प्रेमिका के लिए लिखा है। इंग्लिश में इस प्रेमिका शब्द का मतलब होता है बिलव्ड। बिलव्ड शब्द आप आगे बहुत ही देखने वाले हैं, इसका बहुत ही यूज़ होने वाला है। तो यह कविता उन्होंने अपनी प्रेमिका के लिए लिखा है जब वे अपनी प्रेमिका से दूर जा रहे होते हैं। और भी आगे उन्होंने कुछ अपनी प्रेमिका से कहा है, वह क्या है। तो जब वह बिछुड़ते हैं तब वह क्या कहते हैं, When lovers part with each other, they show the passion of love. The poet desires to depart from his beloved, not because he has become fed with her or hopes to get a fitter love. मतलब क्या हुआ इसका, तो लाइन बाय लाइन समझते हैं। When lovers part with each other, they show the passion of love. यानी जब दो प्रेमी एक दूसरे से अलग होते हैं तो वे दोनों अपने पागलपन को दर्शाते या दिखाते हैं। द पोएट डिज़ायर्स टू डिपार्ट फ्रॉम हिज बिलव्ड नॉट बिकॉज ही हैज़ बिकम फेड विथ हर और होप्स टू गेट फिटर लव। तो कवि यहाँ पे यह बताने की कोशिश कर रहा है कि वह अलग क्यों हो रहा है। तो वह अपनी बातों को बताता है कि कवि की इच्छा अपनी प्रेमिका से दूर जाना इसीलिए नहीं है कि वह अपने प्रेमिका से उब गए हैं या फिर वह उससे झूठा प्यार करते हैं। तो इस कविता में हमें यह बताया गया है कि वह अपनी प्रेमिका से क्यों दूर जाना चाहते हैं। तो इसे आगे भी है, और आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे आप देख लीजिए बहुत सी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे कि पैशन, और एक हो गया डिपार्ट। डिपार्ट का मतलब क्या होता है, तो दूर जाना। पैशन का मतलब होता है पागलपन। बिलव्ड का मतलब होता है प्रेमिका। होप मतलब आशा करना होता है। फिटर, फिटर का मतलब होता है झूठा। फिटर लव, झूठा प्यार। डिज़ायर का मतलब क्या होता है, तो कामना करना। डिज़ायर का मतलब कामना करना होता है। तो इस लाइन से हम लोगों ने बहुत से नए नए वर्ड सीखे, आप इसे एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और आगे भी है कि उन्होंने अब आगे अपनी प्रेमिका से क्या कहा। तो कवि कहते हैं, ही वॉन्ट्स टू लीव हिज बिलव्ड बिकॉज ही नोज एज वेल दैट डेथ विल सर्टेनली पार्ट देम अवे। मतलब वह अपनी प्रेमिका से दूर इसलिए होना चाहते हैं क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि मौत एक दिन उन दोनों को एक दूसरे से जुदा कर देगी। तो अकेले जीवन कैसे जीते हैं उसका अनुभव उन दोनों को हो जाएगा अगर वह एक दूसरे से अलग रहेंगे। दूर जाना चाहते हैं कवि क्यों, क्योंकि वह अपनी प्रेमिका को यह एहसास दिलाना चाहते हैं और ख़ुद भी यह एहसास करना चाहते हैं कि अगर कभी मौत आई, अगर वह दोनों बिछुड़ गए तो अकेले जीवन कैसे जिया जाए। इसीलिए उस अनुभूति को प्राप्त करने के लिए वह दूर जाना चाह रहे हैं। अगला क्या है, लाइन देखते हैं। द पोएट अस्योर्स हिज बिलव्ड दैट ही विल कम बैक लाइक द सन कम्स एवरी डे। तो जाने से पहले कवि अपनी प्रेमिका को भरोसा दिलाते हुए ये लाइन बोलता है। क्या बोलता है कि कवि अपनी प्रेमिका को यह भी भरोसा दिलाते हैं कि वह जल्द ही वापस आएगा। कैसे आएगा, जैसे कि सूर्य प्रतिदिन आता है। तो याद रखिएगा ये लोग कवि थे तो इस तरीके का लाइन का यूज़ ये करते रहते थे। तो इन्होंने कवि ने कहा है, जॉन डोने ने कहा है कि जैसे सूर्य प्रतिदिन लौट के आता है वैसे ही जब वह यह अनुभूति प्राप्त कर लेंगे, जब वह जान जाएंगे कि दूर रहने का इच्छा कैसा होता है, ठीक है, तो वह खुद ब खुद लौट कर आ जाएंगे जैसे कि सूर्य प्रतिदिन लौट के आता है। इसमें भी बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे आपको, जैसे एवरी डे का मतलब होता है प्रतिदिन, बिलव्ड मतलब प्रेमिका आपको बता दिया,
अस्योर्स का मतलब होता है भरोसा देना, लीव का मतलब होता है दूर जाना। तो आगे कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं द पोएट प्रोमिसेस हिज बिलव्ड दैट हिज रिटर्निंग विल बी फास्टर दैन द सन। यानी जाने से पहले कवि अपनी प्रेमिका को यह बोलते हैं कि बोलते नहीं बल्कि वादा करते हैं कि कवि अपनी प्रेमिका से यह वादा करते हैं कि उनकी वापस लौटने की जो गति है यानी कि जो स्पीड है वह उस चमकते हुए सूर्य से भी तेज होगी। यानी कि जैसे सूर्य बहुत तेज़ी से चमकता है उसी तेज़ी से वह लौट के भी आएंगे। आगे होता है फाइनली असर्ट्स दैट दोज हु ट्रूली लव ईच अदर आर नेवर पार्टेड एंड नेवर डाइड अल्टीमेटली मीट इन हेवन आफ्टर देयर फिजिकल डेथ। यानी कवि आखिर में यह कहते हैं कि आखिरकार कवि इस बात पर जोर देते हैं कि वे लोग जो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं ना तो वे कभी एक दूसरे से जुदा होते हैं और ना ही कभी मरते हैं, बल्कि अंत में उनका मिलन स्वर्ग में होता है। तो कवि दूर जाने से पहले यही सब बातें अपनी प्रेमिका से करते हैं, अपनी बिलव्ड यानी कि प्रेमिका से वो यह सब बात कहकर उनको भरोसा दिलाते हैं, उनको दिलासा देते हैं ताकि उनको दुख ना पहुँचे, क्योंकि प्रेमी अपने प्रेमिका से बहुत ही प्यार करते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि अगर वह उनसे दूर जाए तो उन्हें दुख ज़रा सा भी महसूस हो। तो इस लाइंस में भी बहुत से वर्ड हैं, जैसे कि प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना। रिटर्निंग मतलब लौट के आना। फास्टर का मतलब होता है बहुत ही तेज़ी से। अल्टीमेटली मतलब अंत में। हेवन का मतलब होता है स्वर्ग। ट्रूली का मतलब होता है सच्चा। फाइनली का मतलब आखिरकार। ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे। तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं इस पोएम में। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि पोएम में क्या कहा गया है, जॉन डो ने अपनी प्रेमिका से क्या कहते हैं। तो इस कविता का सार यह है कि यह कविता जॉन डोने द्वारा लिखी गई है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए। और इस कविता में कवि अपनी प्रेमिका से बातें कर रहे हैं। अब क्या बातें हो रही हैं दोनों में? तो कवि अपनी प्रेमिका से दूर जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वह यह फील करना चाहते हैं या महसूस करना चाहते हैं कि दूर जाना आखिर होता कैसा है। अपने प्रेमी प्रेमिका दोनों अगर अलग होते हैं तो उसका एहसास होता क्या है। वह इसी एहसास की खोज में अपनी प्रेमिका से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें समझा भी रहे हैं कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं बहुत ही तेज़ी से आऊँगा जैसे कि सूर्य आता है, और अगर हम मर भी गए तो हमारा मिलन स्वर्ग में होगा। तो जो कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए, इसका पूरा सार यही था। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जितने भी वर्ड्स मैंने बताए सबको एक अलग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द सफलता।